ये कहानी है गांव में रहने वाले राहुल की, जो अपने फैमिली के साथ पिछले 5 सालों से ईंट बनाने का काम करते आ रहा है, क्योंकि वह किसी न किसी तरह के कर्ज में डूबा रहता है। कभी खेती करने में लगने वाले पैसों की वजह से या किसी बीमारी की इलाज में लगने वाले पैसों की वजह से, इन कुछ कारणों से उसके पास पैसों की तंगी बनी रहती है। 6 महीने लगातार ईंट बनाने का काम करने से अंत में एक मुश्त रकम मिलती है, जिससे सारे कर्ज दूर हो जाते हैं। इस वजह से राहुल इस साल भी ट्रेन में बैठकर उत्तर प्रदेश ईंट बनाने का काम करने जा रहा था। उसके फैमिली में 4 लोग थे, राहुल और उसकी पत्नी और एक 5 साल की लड़की और एक 6 महीने का दूध मुंहा बच्चा। इतने छोटे दूध मुंहे बच्चे को लेकर वह ईंट भट्टे में काम करने जा रहा था। ट्रेन में बैठे उन्हें 1.5 घंटे हो चुके थे। उसके सामने वाले सीट पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, जो काफी पढ़ा लिखा लग रहा था। ट्रेन में बैठे बैठे 2 घंटे बीतने के बाद एक और पैसेंजर आया, जो सामने बैठे पढ़े लिखे आदमी के बचपन दोस्त निकला। दोनों आपस में अपने अपने जो सामने बैठे पढ़े लिखे आदमी के बचपन का हालचाल पूछने और बताने लगे। वह दोनों पढ़े लिखे लोग राहुल को घिन नजरों से देख रहे थे, मानो कोई भीख मांगने वाला आदमी उनके पास पास बैठा हो। राहुल उनके नजरिए को भांप चुका था, फिर भी वह चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वह दोनों पढ़े लिखे लोग राहुल को सुनाने के लिए आपस में अपनी सैलरी के बारे में बात करने लगे। एक ने कहा, मैं अभी हेडमास्टर के पद में हूं और मेरी सैलरी 8,000 है। फिर दूसरे ने कहा, मैं अभी इंजीनियर की नौकरी करता हूं और मेरी सैलरी 7,000 है। राहुल समझ चुका था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए यह लोग मेरी निंदा कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह एक दूसरे को बताकर मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी अचानक राहुल उनसे पूछता है और कहता है, भाई साहब, अगला स्टेशन कितना दूर है? तो उसमें से दूसरे पढ़े लिखे आदमी ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा, बस 6 किलोमीटर ही बचा है। बताओ, तुम्हें ट्रेन से कूदना है क्या? कहो तो हम कूदने में तुम्हारी मदद कर दें। ऐसा कहते हुए दोनों पढ़े लिखे लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। जब अगले स्टेशन आया तो राहुल ने आओ देखा ना, ताओ और अपने सारे सामान बाहर फेंकने लगा। उसकी पत्नी यह देखकर गुस्सा हो गई और राहुल से पूछने लगी, अजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सारा सामान क्यों फेंक रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? तो राहुल ने कहा, अब तक मैं पागल था पर अब ठीक हो चुका हूं। मैं पागल था जो मैंने पढ़ाई नहीं की और आज इन हालातों से लड़ रहा हूं, बनाने का काम कर रहा हूं। मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, इसलिए अनजान लोगों से भी मैं अपनी गरीबी को लेकर ताने सुन रहा हूं। अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो ईंट नहीं बना रहा होता, लेकिन मैं यह सब अपने बच्चों के साथ होने नहीं दूंगा। उन्हें खूब पढ़ाऊंगा और अवसर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कर्ज लेना पड़े। अगर मैं आज ईंट बनाने चला गया तो मेरे बच्चे भी मेरी तरह गुलामी गरीबी वाली जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज से ईंट बनाने का काम बंद और बच्चों का पढ़ाई शुरू। आज से जिल्लत वाली जिंदगी जीना बंद। इतना कहते हुए राहुल की आंखें आंसुओं से भर आया था और आज 25 साल बाद उसकी बिटिया एक वकील है और उसका बेटा अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में ताने भरे गण का होना जरूरी है, जिसका ट्रिगर दोने से समझदार लोगों की जिंदगी निखर जाती है और ना समझने वालों की जिंदगी बिखर जाती है।